प्यारे दर्शकों, यह इस कहानी का अंतिम और संपूर्ण अध्याय है। इस अध्याय को अंत तक जरूर देखें। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राजकुमारी चंद्रिका दंभिकासुर की गुफा में कैद हैं। दंभिकासुर ने राजा विक्रमादित्य की ओर देखा और गहरे स्वर में बोला, विक्रमादित्य, तुमने मेरी दो गुत्थियां सुलझा ली, लेकिन यह तीसरी गुत्थी तुम्हारे हौसले, बुद्धि और दिल की गहराई को परखेगी। यह कहानी है एक ऐसे नायक की जिसने नाग गुफा के 7 द्वारों को खोलने की हिम्मत की। हर द्वार ने उससे कुछ छीना और अंत में उसे अपने जीवन का सबसे कठिन फैसला लेना पड़ा। कहानी सुन और मेरे सवाल का जवाब दे। एक गलती और तुम्हारा अंत निश्चित है। विक्रमादित्य ने अपनी गहरी शांत नजरों से दंभिकासुर को देखा। उनके चेहरे पर ना डर था ना घबराहट। वह बोले, पूछ दंभिकासुर, मैं हर पहेली का जवाब देने को तैयार हूं। दंभिकासुर ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, राजन, आज मैं तुम्हें जो कहानी सुनाऊंगा वह है नागोक के सप्त द्वारों के पीछे छुपे सर्वसिद्ध मणि की, जिसे कोई प्राप्त कर ले तो वह संसार का सबसे ज्यादा शक्तिशाली इंसान बन सकता है। इतना कहकर दंभिकासुर कहानी की शुरुआत करता है। नायक और गुफा का रहस्य। किसी प्राचीन काल में कालिंदपुर के घने अभेद्य जंगलों में एक गुफा थी, जिसे नाग गुफास के नाम से जाना जाता था। यह कोई साधारण गुफा नहीं थी। कहते थे कि यह नागोक का प्रवेश द्वार थी और इसके साथ रहस्यमय द्वारों के पीछे एक ऐसा खजाना छिपा था जो संसार की हर इच्छा को पूरा कर सकता था। लेकिन इस खजाने तक पहुंचने की राह इतनी खतरनाक थी कि कोई भी जीवित वापस नहीं लौटा था। गुफा की दीवारों पर सर्पाकार नक्काशी थी, जिनके पत्थरों से हल्का हल्का नीला प्रकाश निकलता था। हवा में सांपों की फुफकार की आवाज गूंजती थी और गुफा के आसपास का जंगल इतना सघन था कि सूर्य की किरणें भी वहां नहीं पहुंचती थीं। गांव वाले इसे अभिशप्त मानते थे और इसके नाम से ही कांप उठते थे। कालिंदपुर गांव में रहता था अर्जुन, एक साधारण लकड़हारा। उसकी कद काठी साधारण थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। वह अपनी मेहनत और सच्चाई के लिए जाना जाता था। अर्जुन की जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना थी उसकी छोटी बहन। पे मालती मालती की मुस्कान गांव में मिश्री की तरह घुलती थी। उसकी हंसी सुनकर पेड़ों की पत्तियां भी झूम उठती थीं। अर्जुन और मालती अनाथ थे और दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। हर शाम अर्जुन मालती को जंगल की कहानियां सुनाता और मालती अपनी मासूम आवाज में गीत गाती। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। चांदनी रात में जब गांव सो रहा था, मालती रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। अर्जुन ने उसे हर जगह ढूंढा, जंगल में, नदी के किनारे, गांव के हर कोने में, लेकिन मालती का कोई निशान नहीं मिला। गांव के बुजुर्गों ने फुसफुसाते हुए कहा, यह नाग गुफा का श्राप है, उसने मालती को निगल लिया। कुछ ने कहा कि मालती की आत्मा अब गुफा में कैद है। अर्जुन का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह अपनी बहन को वापस लाएगा, चाहे इसके लिए उसे नागलोक की गहराइयों में ही क्यों ना उतरना पड़े। एक रात जब चांद काले बादलों में छिपा था, अर्जुन ने अपने कंधे पर अपनी पुरानी कुल्हाड़ी, कमर में एक छोटी सी कटार और मन में मालती के लिए अटल प्रेम के साथ गुफा की ओर कदम बढ़ाया। जंगल की पगडंडियां उसे गुफा के मुहाने तक ले गई। गुफा का प्रवेश द्वार विशाल था, जैसे कोई प्राचीन राक्षस अपना मुंह खोले खड़ा हो। द्वार पर 7 सांपों की मूर्तियां उकेरी गई थीं, जिनकी आंखें माणिक्य की तरह चमक रही थी। हवा में ठंडक थी और फुफकार की आवाज अर्जुन के कानों में गूंज रही थी। जैसे ही उसने गुफा में पहला कदम रखा, पत्थरों से एक गहरी भयावह आवाज गूंजी, हे मनुष्य, नाग गुफा के 7 द्वारों को खोलने की हिम्मत करने से पहले 100 बार सोच ले। प्रत्येक द्वार एक पहेली मांगेगा, एक रक्षक से युद्ध होगा और एक बलिदान लेगा। यदि तुम हार गए तो तुम्हारी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने अपनी कटार को और मजबूती से पकड़ा। उसने मालती की मुस्कान को याद किया और दृढ़ स्वर में कहा, मैं अपनी बहन को बचाने आया हूं, चाहे मेरा जीवन ही क्यों ना चला जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। गुफा की दीवारें हिलीं और पहला द्वार उसके सामने प्रकट हुआ। 8 शियां। पहला द्वार सत्य की पहेली। पहला द्वार काले चमकदार पत्थरों से बना था, जो रात के आकाश की तरह गहरा था। द्वार पर एक विशाल सांप की आकृति उकेरी गई थी, जिसके फन पर एक चमकता तारा था।
द्वार के सामने एक विशाल दर्पण खड़ा था, जो इतना साफ था कि उसमें अर्जुन का प्रतिबिंब सजीव लग रहा था। लेकिन दर्पण में उसकी आंखें नहीं दिख रही थी। उनकी जगह दो काले गड्ढे थे। एक ठंडी आवाज गूंजी, हे मनुष्य, पहली पहेली का जवाब दे। वह क्या है जो हर मनुष्य के पास है, लेकिन वह उसे कभी नहीं देख सकता? अर्जुन ने दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखा। उसका मन अशांत था। उसने अपनी जिंदगी के हर पल को याद किया। अपने पिता की मृत्यु, मां की गीत मालती की हंसी। उसने सोचा, क्या ऐसा कुछ है जो मेरे पास है, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा? तभी उसे एक विचार आया। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मेरा उत्तर है स्वप्न। हर मनुष्य स्वप्न देखता है, लेकिन वह अपने स्वप्न को अपनी आंखों से नहीं देख सकता। दर्पण में एक तेज रोशनी चमकी और उसका प्रतिबिंब गायब हो गया। द्वार धीरे धीरे खुला और एक ठंडी हवा ने अर्जुन को छू लिया। लेकिन तभी गुफा की छत से एक विशाल सांप नीचे उतरा। उसका शरीर काले हीरों की तरह चमक रहा था और उसके दांतों से हरा जहर टपक रहा था। उसकी आंखें लाल थी और वह फुफकारते हुए अर्जुन की ओर बढ़ा। यह पहला रक्षक था। अर्जुन ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई। सांप की गति इतनी तेज थी कि वह हवा में लहरा रहा था। अर्जुन ने एक वार किया, लेकिन सांप ने चकमा दे दिया और उसकी पूंछ ने अर्जुन को जमीन पर पटक दिया। अर्जुन का शरीर दर्द से चीख उठा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने देखा कि सांप का फन हर बार एक ही दिशा में झुकता है। उसने एक चाल चली। वह जानबूझकर गिरा और जब सांप ने हमला किया, अर्जुन ने अपनी कुल्हाड़ी से उसके फन पर जोरदार वार किया। सांप चीखा और उसका शरीर धूल में मिल गया। अर्जुन की सांसें तेज थीं। उसने सोचा कि अब वह आगे बढ़ सकता है, लेकिन तभी द्वार से एक और आवाज गूंजी, पहला बलिदान दे। अपनी सबसे प्रिय वस्तु यहां छोड़ दे। अर्जुन ने अपनी कुल्हाड़ी को देखा। यह उसके पिता की आखिरी निशानी थी। जब वह छोटा था, उसके पिता ने उसे यह कुल्हाड़ी दी थी और कहा था, यह तुम्हारी ताकत है बेटा, इसे कभी मत छोड़ना। अर्जुन बढ़ा, लेकिन उसके मन में एक सवाल कौंध रहा था, अगर हर द्वार कुछ छीन लेगा तो अंत में मेरे पास क्या बचेगा? नारस। दूसरा द्वार, विश्वास की पहेली। दूसरा द्वार नीले पत्थरों से बना था, जो समुद्र की गहराई की तरह रहस्यमय था। द्वार पर दो सांप एक दूसरे से लिपटे हुए थे, जैसे प्रेम और विश्वास का बंधन। द्वार के सामने एक गहरा जलाशय था, लेकिन उसमें पानी की जगह लाल नारंगी आग जल रही थी। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि गुफा की दीवारें पिघल रही थीं। एक गहरी आवाज गूंजी, दूसरी पहेली का जवाब दे। वह क्या है जो ना दिखता है, ना छूता है, फिर भी हर जीव के पास है? अर्जुन ने जलाशय को देखा। आग की गर्मी उसके चेहरे को झुलसा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और मालती को याद किया। वह उसकी हंसी, उसकी मासूम बातें और उसका भरोसा याद करने लगा। मालती हमेशा कहती थी, भैया, तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, मुझे तुम पर भरोसा है। अर्जुन ने आंखें खोली और दृढ़ स्वर में कहा, विश्वास यह ना दिखता है, ना छूता है, लेकिन हर जीव के दिल में रहता है। जलाशय की आग एक पल में बुझ गई और नीला पानी उसकी जगह ले लिया। द्वार धीरे धीरे खुला और एक ठंडी हवा ने अर्जुन को छुआ। लेकिन तभी जलाशय से एक सांप उभरा। उसका शरीर आग की लपटों से बना था और उसकी फुफकार से गुफा में धुआं फैल गया। यह दूसरा रक्षक था। अर्जुन के पास अब कुल्हाड़ी नहीं थी। उसने अपनी कटार निकाली, लेकिन सांप की गर्मी इतनी थी कि कटार का हैंडल गर्म होने लगा। सांप ने हमला किया और अर्जुन ने किसी तरह चकमा दिया। आग की लपटों ने उसके कपड़ों को झुलसा दिया और उसकी त्वचा पर छाले पड़ गए। अर्जुन ने देखा कि सांप का दिल एक नीली लौ की तरह चमक रहा है। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर कटार को सांप के दिल में फोंक दिया। सांप चीखा और उसका शरीर राख में बदल गया। अर्जुन घुटनों पर गिर गया। उसकी सांसें तेज थीं और उसका शरीर दर्द से कांप रहा था। लेकिन द्वार ने फिर आवाज दी, दूसरा बलिदान दे। अपनी सबसे कीमती याद छोड़ दे। अर्जुन का मन अशांत हो गया। उसने अपनी मां की याद को याद किया। वह हर रात उसे और मालती को गीत गाकर सुलाती थी। वह गीत उसकी ताकत था, उसका सुकून था। लेकिन मालती के लिए उसने वह याद चुनी। उसने आंखें बंद की और गीत की धुन धीरे धीरे धुंधली पड़ गई। एक नीला कोहरा उठा और याद गायब हो गई। द्वार ने बलिदान स्वीकार कर लिया। अर्जुन ने तीसरे द्वार की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन अब उसके मन में एक डर जाग रहा था। क्या मैं मालती तक पहुंचने से पहले सब कुछ खो दूंगा? नारा।
तीसरा द्वार, साहस की पहेली। तीसरा द्वार लाल पत्थरों से बना था, जो खून की तरह गहरा और भयावह था। द्वार पर तीन सांपों की आकृति थी, जिनके फन एक दूसरे की ओर थे, जैसे तीन योद्धा युद्ध के लिए तैयार हो। द्वार के सामने एक विशाल गड्ढा था, जिसमें सैकड़ों सांप फुफकार रहे थे। उनके शरीर एक दूसरे से लिपटे थे और उनकी आंखें लाल रत्नों की तरह चमक रही थीं। एक गहरी आवाज गूंजी, तीसरी पहेली का जवाब दे। वह क्या है जो डर को हराता है, लेकिन बिना इसके डर का कोई अर्थ नहीं? अर्जुन ने गड्ढे को देखा। सांपों की फुफकार उसके कानों में चुभ रही थी। उसने अपने डर को महसूस किया, मालती को खोने का डर, गुफा में मर जाने का डर। लेकिन उसने मालती की आवाज को याद किया, जब वह कहती थी, भैया तुम सबसे हिम्मत वाले हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, साहस साहस डर को हराता है, लेकिन बिना डर के साहस का कोई मूल्य नहीं। गड्ढा एक पल में गायब हो गया और सांपों की फुफकार शांत हो गई। द्वार धीरे धीरे खुला, लेकिन तभी गुफा की दीवारों से एक विशाल सांप प्रकट हुआ। उसके सिर पर तीन फन थे और प्रत्येक फन की आंखें अलग अलग रंग की थीं, लाल, नीली और हरी। यह तीसरा रक्षक वार था। अर्जुन ने अपनी कटार उठाई, लेकिन सांप के तीन फनों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। एक फन ने जहर उगला, दूसरे ने आग और तीसरे ने बिजली। अर्जुन ने चकमा दिया, लेकिन बिजली ने उसकी बाह को झुलसा दिया। वह गिर गया और सांप के फन उसके करीब आ गए। अर्जुन ने देखा कि तीनों फन एक दूसरे से उलझ रहे हैं। उसने एक चाल चली। वह जानबूझकर गड्ढे की ओर दौड़ा, और जब सांप ने हमला किया, अर्जुन ने कटार से एक फन को काटकर दूसरे पर फेंका। फन आपस में उलझ गए और सांप अपनी ही शक्ति से नष्ट हो गया। अर्जुन का शरीर दर्द से चीख रहा था। उसने सोचा कि अब वह आगे बढ़ सकता है, लेकिन द्वार ने फिर आवाज दी, तीसरा, बलिदान दे, अपनी सबसे बड़ी शारीरिक शक्ति छोड़ दे। अर्जुन ने अपनी दाहिनी भुजा को देखा। यह वही भुजा थी जिससे वह पेड़ काटता था, मालती को गोद में उठाता था। उसने वह ताकत चुनी। जैसे ही उसने यह कहा, उसकी भुजा कमजोर पड़ गई, जैसे उसमें जान ही ना हो। एक लाल कोहरा उठा और बलिदान स्वीकार हो गया। अर्जुन ने चौथे द्वार की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन अब वह कमजोर था और उसका मन सवालों से भरा था। क्या मैं मालती तक पहुंच पाऊंगा, डी अंद्रस? चौथा द्वार, प्रेम की पहेली। चौथा द्वार हरे पत्थरों से बना था, जो जंगल की हरियाली की तरह जीवंत था। द्वार पर चार सांप एक वृत्त बनाते थे, जैसे प्रेम का चक्र। द्वार के सामने एक विशाल पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं सांपों की तरह हिल रही थीं। प्रत्येक शाखा पर एक फूल था, जो मालती के चेहरे जैसा दिखता था। एक मधुर लेकिन भयावह आवाज गूंजी, चौथी पहेली का जवाब दे। वह क्या है जो बिना मांगे दिया जाता है और बिना लिए छीना नहीं जा सकता? अर्जुन ने पेड़ को देखा। फूलों में मालती की मुस्कान थी। उसका दिल भारी हो गया। उसने मालती के लिए अपने प्रेम को याद किया। वह प्रेम जो उसने कभी नहीं मांगा, लेकिन जो हमेशा उसके दिल में था। उसने कहा, प्रेम प्रेम बिना मांगे दिया जाता है, और इसे जबरदस्ती नहीं छीना जा सकता। पेड़ की शाखाएं रुक गई और फूलों ने मालती की हंसी की आवाज छोड़ी। द्वार धीरे धीरे खुला, लेकिन तभी पेड़ की जड़ों से एक सांप प्रकट हुआ। उसका शरीर हरे रत्नों से बना था और उसकी आंखें पन्ने की तरह चमक रही थीं। यह चौथा रक्षक का बहन था। अर्जुन की भुजा कमजोर थी, लेकिन उसने अपनी चपलता का उपयोग किया। सांप ने अपनी पूंछ से वार किया और अर्जुन गिर गया। सांप की आंखें उसे सम्मोहित करने लगी और उसे मालती की आवाज सुनाई दी, भैया मुझे छोड़ दो। अर्जुन ने अपने मन को संभाला और चिल्लाया, यह तुम नहीं हो। उसने सांप की आंखों में कटार भोंक दी। सांप चीखा और उसका शरीर टुकड़ों में बिखर गया। अर्जुन का शरीर कांप रहा था। द्वार ने फिर आवाज दी, चौथा, बलिदान दे, अपनी सबसे गहरी इच्छा छोड़ दे। अर्जुन ने सोचा, उसकी सबसे गहरी इच्छा थी मालती के साथ गांव में सुखी जीवन जीना। उसने वह इच्छा चुनी। जैसे ही उसने यह कहा, उसका दिल खाली सा हो गया। एक हरा कोहरा उठा और बलिदान स्वीकार हो गया। अर्जुन ने पांचवें द्वार की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन अब वह टूट रहा था। क्या मालती वाकई यहां है, या यह गुफा मुझे धोखा दे रही है? आह, आपको। पांचवा द्वार, बुद्धि की पहेली। पांचवा द्वार सुनहरे पत्थरों से बना था, जो सूर्य की किरणों की तरह चमक रहा था। द्वार पर पांच सांप एक तारे का आकार बनाते थे, जैसे बुद्धि का प्रतीक।
द्वार के सामने एक विशाल शतरंज की बिसात थी, जिसके मोहरे सांपों के आकार के थे। प्रत्येक मोहरे की आंखें चमक रही थीं और बिसात पर एक रहस्यमय चाल चल रही थी। एक गहरी आवाज गूंजी, पांचवी पहेली का जवाब दे। वह क्या है जो ना किताबों में मिलता है, ना गुरु सिखाता है, फिर भी हर जीत का आधार है? अर्जुन ने बिसाता को देखा। उसने कभी शतरंज नहीं खेला था, लेकिन वह जानता था कि यह कोई साधारण खेल नहीं है। उसने अपनी जिंदगी को याद किया। हर बार जब उसने मुश्किलों को पार किया, वह उसकी बुद्धि थी। उसने कहा, बुद्धि बुद्धि, ना किताबों में पूरी तरह मिलती है, ना गुरु पूरी तरह सिखा सकता है, लेकिन यह हर जीत का आधार है। बिसात के मोहरे एक एक करके गायब हो गए और द्वार खुला। लेकिन तभी एक सांप प्रकट हुआ। उसका शरीर सुनहरे रत्नों से बना था और उसके शरीर पर पहेलियों के शब्द उकेरे थे। यह तब पांचवा रक्षक बाहर था। अर्जुन ने सांप को देखा। शब्दों में लिखा था, मैं वह हूं जो तुम नहीं हो। सांप ने हमला किया और अर्जुन ने चकमा दिया। उसने शब्दों को उलटकर पढ़ा हो, नहीं, तुम। जो वह हूं, मैं उसे समझ आया कि सांप उसकी कमजोरी का प्रतीक है। उसने सांप की पूंछ पर वार किया, जो उसका सबसे कमजोर हिस्सा थी। सांप चीखा और उसका शरीर टुकड़ों में बिखर गया। अर्जुन थक चुका था। द्वार ने फिर आवाज दी, पांचवा, बलिदान दे, अपनी सबसे कीमती स्मृति छोड़ दे। अर्जुन ने मालती के साथ अपनी आखिरी होली की स्मृति को चुना। वह दिन जब वे रंगों में सराबोर नाच रहे थे, जब मालती ने कहा था, भैया तुम मेरे नायक हो। उसने वह स्मृति छोड़ दी। एक सुनहरा कोहरा उठा और स्मृति धुंधली पड़ गई। द्वार ने बलिदान स्वीकार कर लिया। अर्जुन ने छठे द्वार की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन अब वह खाली सा महसूस कर रहा था। क्या मैं सचमुच मालती को बचा पाऊंगा? कटा सामने। छठा द्वार विश्वास की परीक्षा। छठा द्वार चांदी के पत्थरों से बना था, जो चांदनी की तरह ठंडा और रहस्यमय था। द्वार पर छह सांप एक चक्र बनाते थे, जैसे समय का चक्र। द्वार के सामने एक मूर्ति थी, जिसके हाथ में एक चमकता रत्न था। मूर्ति का चेहरा मालती जैसा था, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। एक ठंडी आवाज गूंजी, छठी पहेली का जवाब दे। वह क्या है जो टूटने पर भी बढ़ता है? अर्जुन ने मूर्ति को देखा। उसका मन टूट चुका था। उसने अपनी जिंदगी के टूटे हुए पलों को याद किया। मालती का गायब होना, उसके बलिदान। उसने कहा, विश्वास। जब विश्वास टूटता है, तो उसे फिर से जोड़ने की कोशिश में वह और मजबूत होता है। मूर्ति की आंखें चमक उठीं और द्वार खुला। लेकिन तभी एक सांप प्रकट हुआ। उसका शरीर छायाओं से बना था और वह हर कदम पर मालती की तरह दिखने लगता था। यह ठा रक्षक था। अर्जुन ने कटार उठाई, लेकिन सांप की छाया हर वार को चकमा दे रही थी। सांप ने मालती की आवाज में कहा, भैया मुझे मार मत डालो। अर्जुन का दिल कांप गया, लेकिन उसने मूर्ति के रत्न को देखा। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर रत्न को तोड़ा और उसकी रोशनी ने सांप को नष्ट कर दिया। अर्जुन गिर गया। द्वार ने फिर आवाज दी, छठा, बलिदान दे, अपनी सबसे बड़ी आशा छोड़ दे। अर्जुन ने अपनी आशा को चुना, मालती को जीवित पाने की। उसने कहा, मैं यह आशा छोड़ता हूं। उसका दिल टूट गया। एक चांदी का कोहरा उठा और बलिदान स्वीकार हो गया। तभी छठे द्वार के पीछे एक दृश्य प्रकट हुआ। अर्जुन ने देखा एक सुनहरा पिंजरा, जिसमें मालती की आत्मा कैद थी। उसकी आंखें नम थी और वह फुसफुसाई, भैया मुझे बचाओ। अर्जुन ने उसकी ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन एक आवाज गूंजी, सातवां द्वार तुम्हारी बहन की आत्मा को मुक्त करेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें वह खजाना छोड़ना होगा जिसके लिए तुम यहां आए, और सातवां बलिदान तुम्हारा जीवन होगा। अर्जुन का दिल धड़कने लगा। वह खजाने के बारे में नहीं जानता था, लेकिन अब उसे पता था कि मालती की आत्मा दांव पर है। उसने सातवें द्वार की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन उसका मन सवालों से भरा था। क्या यह गुफा मुझे धोखा दे रही है? क्या मालती वाकई यहां है, सर? सातवां द्वार आत्म बलिदान। सातवां द्वार काले और सफेद पत्थरों से बना था, जो जीवन और मृत्यु के द्वंद्व की तरह था। द्वार पर सात सांप एक दूसरे में गूंथे हुए थे, जैसे भाग्य का चक्र। द्वार के सामने एक वेदी थी, जिस पर एक सुनहरा रत्न चमक रहा था। रत्न की रोशनी इतनी अपनी तेज थी। स्मृति और अपनी आशा खो दी थी, उसके पास अब कुछ नहीं बचा था सिवाय मालती के लिए। प्रेम के उसने कहा, जीवन सब कुछ है, क्योंकि यह हर अनुभव प्रेम और आशा का आधार है। लेकिन यह कुछ भी नहीं, क्योंकि यह क्षणभंगुर है। वेदी पर एक तेज रोशनी चमकी और द्वार खुला। लेकिन तभी अंतिम रक्षक प्रकट हुआ।
एक विशाल सांप जिसके 7 फन थे। प्रत्येक फन पर मालती का चेहरा था और प्रत्येक चेहरा अलग अलग भाव दिखा रहा था। खुशी, दुख, डर, गुस्सा, प्रेम, आशा और निराशा। सांप ने मालती की आवाज में कहा, भैया मुझे हरा, लेकिन हर फन को काटने पर मेरी आत्मा का एक हिस्सा नष्ट होगा, या फिर रत्न ले और चले जा। अर्जुन ने रत्न को देखा। उसे एहसास हुआ कि यह वही खजाना है, सर्व सिद्धि रत्न। आज जो हर इच्छा पूरी करता था, वह इसे लेकर गांव का सबसे धनी और शक्तिशाली व्यक्ति बन सकता था। वह अपनी सारी खोई हुई चीजें, कुल्हाड़ी यादें, ताकत, इच्छा, स्मृति, आशा वापस पा सकता था। लेकिन मालती की आत्मा उसकी आंखों के सामने थी। अर्जुन ने एक पल के लिए रत्न को छुआ। उसकी रोशनी ने उसके मन में लालच जगाया। उसने सोचा, क्या मैं रत्न लेकर मालती को किसी और तरीके से बचा सकता हूं? लेकिन तभी मालती की आत्मा ने फिर फुसफुसाया, भैया मुझे छोड़ मत जाना। अर्जुन की आंखें नम हो गई। उसने अपनी कटार फेंक दी। उसने सांप से युद्ध नहीं किया। उसने वेदी पर चढ़कर कहा, मैं अपना जीवन बलिदान देता हूं, मेरी बहन की आत्मा को मुक्त करो। वेदी पर एक तेज रोशनी चमकी। सांप गायब हो गया और मालती की आत्मा पिंजरे से मुक्त हो गई। उसने अर्जुन को गले लगाया और कहा, भैया तुमने मुझे बचा लिया, तुम मेरे हीरो हो। लेकिन तभी अर्जुन का शरीर कमजोर पड़ने लगा। उसकी सांसें धीमी हो गई। मालती की आत्मा ने आकाश की ओर उड़ान भरी और एक गहरी आवाज गूंजी, अर्जुन तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारी बहन की आत्मा मुक्त हो चुकी है और तुम्हारा नाम अमर रहेगा। अर्जुन की आंखें बंद हो गई। गुफा में सन्नाटा छा गया और सर्वसिद्ध रत्न की रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ गई। मालातंबिकासुर ने विक्रमादित्य की ओर देखा। उसकी आवाज में हार की झलक थी। वह बोला, बताओ विक्रमादित्य। अर्जुन ने 7वें द्वार पर सर्वसिद्ध रत्न की लालच छोड़ दी और अपनी जान दे दी। क्या उसका यह बलिदान उचित था, या उसे रत्न लेकर अपनी बहन की आत्मा को छोड़ देना चाहिए था और उसकी शक्ति से कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए था? विक्रमादित्य का जवाब। विक्रमादित्य ने शांत स्वर में कहा, दंभिकासुर, अर्जुन का बलिदान उचित था। सर्वसिद्धि रत्न चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, एक भौतिक वस्तु है जो लालच और इच्छाओं को जन्म देता है। लेकिन प्रेम और आत्म बलिदान अमर है। अर्जुन ने अपनी बहन की आत्मा को मुक्त करके न केवल अपने प्रेम को सिद्ध किया, बल्कि यह दिखाया कि सच्चा साहस अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीने में है। रत्न लेकर वह शायद कोई और रास्ता ढूंढ सकता था, लेकिन उसका मन हमेशा मालती की कैद के दुख से भरा रहता। उसने न केवल मालती को मुक्त किया, बल्कि अपनी आत्मा को भी। उसका बलिदान सबसे बड़ा था। दंभिकासुर चुप हो गया। उसकी आंखों में निराशा थी। उसने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है विक्रमादित्य, मेरी अगली गुत्थी तैयार है। लेकिन याद रख, मैं तुम्हें हराने के लिए और कठिन गुत्थी पूछूंगा। अब राक्षस दंभिकासुर ने अपनी डरावनी हंसी के साथ राजा विक्रमादित्य की ओर देखा। उसकी आंखों में छल और विश्वास का अजीब मिश्रण था। वह बोला, विक्रमादित्य, तुमने मेरी 3 गुत्थियां तो सुलझा ली, लेकिन अभी 4 और गुत्थियां बाकी हैं। याद रखो, एक भी जवाब गलत हुआ तो तुम्हारा अंत निश्चित है। मेरी चौथी गुत्थी सुनो और इसे सुलझाने की कोशिश करो। सुनो राजन, मेरी चौथी कहानी इसके बाद होगी। एक गुत्थी जो कि तुम अब की बार ना सुलझा पाओगे और पत्थर बन जाओगे। एक बार एक खूबसूरत लड़की कुएं पर पानी भर रही थी। उसकी चूड़ियों की खनक और चांदनी सी मुस्कान ने उस साधारण से कुएं को मानो स्वर्ग का झरना बना दिया था। उसी समय नगर का राजा महाराज यशोधन अपने शाही घोड़े पर सवार होकर उधर से गुजरा। उसकी नजर उस नवयवना पर पड़ी और वह ठगा सा रह गया। ऐसी सुंदरता उसने अपने पूरे जीवन काल में कभी नहीं देखी थी। उसका हृदय धड़कने लगा और वह उस अनाम सुंदरी के करीब जाने को आतुर हो उठा। यशोधन ने अपने घोड़े को रोका और नम्र स्वर में पूछा, हे सुंदरी, तुम्हारा नाम क्या है? तुम इस गांव की हो या किसी और देश से आई हो? लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में एक अनजाना भय झलकने लगा। वह पानी का मटका वहीं छोड़ तेजी से वहां से भाग खड़ी हुई। यशोधन मानो मंत्रमुग्ध उसके पीछे पीछे अपने घोड़े पर सवार हो लिया। वह यह जानने को बेताब था कि यह रहस्यमयी सुंदरी कौन है। सहमी हुई लड़की भागकर अपने छोटे से मिट्टी के घर में घुस गई। उसने दरवाजा बंद कर लिया और अपने पिता से बोली,
पिताजी, कोई अनजान व्यक्ति मेरे पीछे से आ रहा है। लड़की का पिता, एक साधारण ब्राह्मण, अभी कुछ समझ पाता तभी दरवाजे पर घोड़े की टापों की आवाज गूंजी। यशोधन ने दरवाजा खटखटाया और अंदर प्रवेश किया। ब्राह्मण ने जब राजा को देखा तो वह तुरंत उन्हें पहचान गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, एक गरीब के घर आपका कैसे आना हुआ? यशोधन ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्राह्मण, यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं तुम्हारी बेटी के साथ विवाह करना चाहता हूं। यह सुनकर ब्राह्मण हैरान रह गया, पर उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने कहा, महाराज, भला मुझे क्या आपत्ति होगी? यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरी बेटी रानी बनेगी। दूसरे कक्ष में खड़ी ब्राह्मण कन्या, जिसका नाम था सुदर्शना, ने सारी बात सुन ली। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसके दिल में एक अनजानी खुशी दौड़ने लगी। ब्राह्मण ने तुरंत सारा इंतजाम किया और उसी दिन सुदर्शना का विवाह यशोधन के साथ संपन्न हो गया। यशोधन अपनी नवविवाहिता पत्नी को घोड़े पर बिठाकर राजमहल की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था और चलते चलते रात हो गई। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं। जंगल में सन्नाटा था। केवल जंगली जानवरों की दूर दूर तक गूंजती आवाजें सुनाई दे रही थीं। अचानक सुदर्शना ने कहा, महाराज, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। यशोधन ने घोड़ा रोका और आसपास पानी की तलाश में निकल पड़ा। वह जंगल में एक झरना या कुआं ढूंढने लगा, लेकिन उस जंगल में एक खूंखार आदमखोर दानव रहता था, जिसका नाम था रक्तासुर। कई दिनों से भूखा रक्तासुर मनुष्य की गंध पाकर उत्तेजित हो उठा। वह तेजी से गंध की दिशा में बढ़ने लगा और कुछ ही पलों में सुदर्शना के पास जा पहुंचा। सुदर्शना ने जब उस विशाल भयानक दानव को देखा तो उसकी चीख निकल गई। उसकी आंखें भय से फैल गईं और वह कांपने लगी। यशोधन, जो कुछ ही दूरी पर था, रानी की चीख सुनकर घबरा गया। वह तुरंत वापस दौड़ा और देखा कि उसकी नवविवाहिता पत्नी रक्तासुर की कैद में है। दानव का विशाल पंजा सुदर्शना को जकड़े हुए था और उसकी आंखें लालच से चमक रही थीं। यशोधन ने तलवार निकाली, पर वह जानता था कि इस दानव से युद्ध में जीतना असंभव है। उसने हाथ जोड़कर विनती की, हे राक्षस, मेरी पत्नी को छोड़ दो। मैं तुम्हें जो चाहे वह दूंगा। लेकिन कई दिनों से भूखा दानव यशोधन की मिन्नतों पर हंसा। उसने कहा, मुझे मनुष्य का मांस चाहिए और यह सुंदरी मेरी भूख मिटाएगी। तब यशोधन ने हिम्मत जुटाकर कहा, सुनो राक्षस, मैं इस नगर का राजा हूं। अगर तुम मेरी पत्नी को छोड़ दोगे तो मैं हर सप्ताह तुम्हारे भोजन के लिए एक हृष्टपुष्ट व्यक्ति तुम्हारे पास भेजूंगा। यह मेरा वचन है। दानव ने एक पल सोचा। उसने मन ही मन हिसाब लगाया कि अगर वह रानी को खा लेता है तो उसकी भूख सिर्फ एक दिन मिटेगी, लेकिन यशोधन का प्रस्ताव उसे हर सप्ताह ताजा मांस दे सकता है। उसने सुदर्शना को छोड़ दिया और गरज कर बोला, तुम्हारे पास 7 दिन हैं। अगर तुमने अपना वचन नहीं निभाया तो मैं तुम्हारे महल में घुसकर किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। यशोधन भारी मन से सुदर्शना को लेकर राजमहल लौट आया। रानी को तो उसने बचा लिया, लेकिन अब हर सप्ताह एक मनुष्य को दानव के पास भेजने का वचन उसे सताने लगा। महल में पहुंचते ही यशोधन ने अपने मंत्रियों को बुलाया और सारी बात बताई। मंत्रियों के चेहरे लटक गए। एक मंत्री बोला, महाराज, यह तो बहुत भयानक स्थिति है। हम अपनी प्रजा को दानव के हवाले कैसे कर सकते हैं? दूसरा बोला, पर अगर वचन नहीं निभाया तो दानव पूरे नगर को तबाह कर देगा। यशोधन रात रात भर जागता सोचता कि क्या करें। सुदर्शना भी अपने पति की चिंता देखकर दुखी थी। उसने एक दिन यशोधन से कहा, महाराज, यह सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं उस दिन प्यास की बात ना कहती तो यह संकट ना आता। मुझे ही उस दानव के पास जाना चाहिए। यशोधन ने गुस्से में कहा, नहीं सुदर्शना, मैं तुम्हें खोने की सोच भी नहीं सकता। मैं कोई और रास्ता निकालूंगा। 7वां दिन नजदीक आ रहा था। यशोधन ने एक सभा बुलाई और प्रजा को सारी बात बताई। उसने कहा, मैंने अपनी पत्नी को बचाने के लिए यह वचन दिया, लेकिन अब मैं अपनी प्रजा को दानव के हवाले नहीं कर सकता। कोई रास्ता बताओ। प्रजा में सन्नाटा छा गया। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला, महाराज, इस जंगल में एक प्राचीन मंदिर है जहां एक तपस्वी रहते हैं। कहा जाता है कि उनके पास हर समस्या का समाधान है। आपको उनसे मिलना चाहिए। यशोधन बिना देर किए उस मंदिर की ओर चल पड़ा।
जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था, जहां तपस्वी अग्निशिखा ध्यान मग्न बैठे थे। यशोधन ने सारी बात राजन, आज की कथा ऐसी है जो न्याय और अन्याय के बीच की रेखा को उजागर करती है। यह कथा एक ऐसी कन्या की है जिसके साथ विश्वासघात हुआ, और एक राजा की जिसने नारी बनकर उसका प्रतिशोध लिया। क्या तुम सुनने को तैयार हो? विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में दृढ़ता थी। उन्होंने कहा, मैं तैयार हूं, पापी राक्षस। दंबिकासुर ने कहा, तो सुनो राजन, यह कहानी बहुत समय पहले की है, जब चंद्र नगरी का वैभव अपनी चरम सीमा पर था। इसके दक्षिण में एक प्राचीन श्मशान था, जहां सिद्ध अघोरी काल भैरव की उपासना में लीन रहते थे। वह श्मशान केवल मृतकों का विश्राम स्थल नहीं था, बल्कि एक तपोभूमि थी, जहां साधना की अग्नि जलती थी। यहीं रहती थी एक कन्या, मालविका। मालविका का सौंदर्य ऐसा था मानो चंद्रमा ने अपनी किरणें धरती पर बिखेर दी हों। उसकी आंखों में करुदस थे, जो भक्ति और पवित्रता का मिश्रण था। वह प्रतिदिन प्रभात में उस शशान में जाती अघोरियों के लिए जल, पुष्प और अन्न अर्पित करती। वह उन्हें भैरव का स्वरूप मानती थी। उसका हृदय इतना निर्मल था कि वह हर प्राणी में ईश्वर का दर्शन करती थी। किंतु जहां भक्ति होती है, वहां अंधकार भी छिपा रहता है। उन अघोरियों में 3 साधक थे, भैरवनाथ, त्रिकाल और रणधीर। बाह्य रूप से वे सिद्ध पुरुष थे, किंतु उनके हृदय में लोभ और काम वासना का विष भरा था। मालविका के सौंदर्य ने उन्हें अपनी साधना से भटका दिया। उनकी आंखें अब भैरव की ज्योति नहीं, बल्कि मालविका की छवि में डूबने लगी। एक काली रात थी। चांद बादलों में छिपा था और श्मशान में केवल चिताओं की राख उड़ रही थी। उन तीनों ने तांत्रिक मंत्रों का सहारा लिया, मालविका को सम्मोहित किया। उसकी चेतना हर ली गई और उसकी पवित्रता को भंग कर दिया गया। जब मालविका को होश आया, वह टूटी फूटी अवस्था में थी। उसकी साड़ी फटी थी, शरीर पर घाव थे और हृदय में अपार लज्जा। उसने अघोरियों की ओर देखा, जो अब हंस रहे थे। कोई सबूत नहीं। कन्या भैरवनाथ ने कहा, कौन विश्वास करेगा? एक नारी की बात। मालविका का विश्वास टूट गया। वह चुप रही, क्योंकि भय और लज्जा ने उसकी वाणी छीन ली। किंतु पाप कभी छिपता नहीं। कुछ मास बाद जब उसके गर्भ की अवस्था प्रकट हुई, समाज ने उसे घेर लिया। कुलक्षणी नग्न वधू, इसने अपने पिता का सिर काट दिया। यह शब्द तीरों की तरह उसके हृदय को भेद गए। मालविका के पिता धर्मसेन एक सम्मानित इत ब्राह्मण थे। इस अपमान को सह न सके। उन्होंने भोजन और जल त्याग दिया और मालविका के सामने ही प्राण छोड़ दिए। मालविका की दुनिया बिखर गई। समाज ने उसे बहिष्कृत कर दिया। वह अब एक परित्यक्ता थी, जिसे कोई आश्रय देने को तैयार न था। मालविका गर्भवती और अपमानित चंद्र नगरी छोड़कर एक निर्जन वन में जा बसी। वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी में उसने आश्रय लिया। जंगली फल और कंदमूल खाकर उसने अपने गर्भ की रक्षा की। उसका हृदय टूट चुका था, किंतु मां का प्रेम उसे जीवित रखे था। एक तूफानी रात में जब आकाश बिजलियों से चमक रहा था, मालविका ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह शिशु इतना सुंदर था मानो स्वयं भैरव का अवतार हो। मालविका ने उसे सीने से लगाया और उसका नाम रखा आर्यन, अर्थात श्रेष्ठ आर्यन। बड़ा हुआ, वह शीलवान, बुद्धिमान और मां का सच्चा सहारा बना। किंतु एक दिन जब वह 12 वर्ष का था, उसने मालविका से पूछा, मां, मेरे पिता कौन है? यह प्रश्न मालविका के लिए तलवार की तरह था। उसका हृदय फट पड़ा। वह चिल्लाई, मेरे पुत्र, तेरे पिता कोई नहीं। तेरी मां ही तेरा पिता है। तेरा सब कुछ है। उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली। आर्यन ने अपनी मां को गले लगाया, किंतु उसके मन में एक प्रश्न जन्म ले चुका था। उसकी मां का यह दर्द क्यों? उसी समय वन के रास्ते से एक रथ गुजर रहा था। उसमें बैठे थे राजा विक्रमसेन चंद्र नगरी के न्यायप्रिय शासक। उनकी नजर उस मां और पुत्र पर पड़ी। मालविका की करुण मुद्रा ने उनके हृदय को छू लिया। उन्होंने रथ रोका और उनके पास गए। हे देवी, तुम्हारा यह दुख क्या है? राजा ने कोमल स्वर में पूछा। मालविका ने पहले संकोच किया, किंतु राजा की आंखों में सच्चाई देखकर उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी। विश्वासघात, अपमान और उसका निर्वासन, सब कुछ राजा की मुट्ठियां भी गई। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी, किंतु हृदय में करुणा भी उतनी ही गहरी थी। वे बोले, हे देवी,
आज से तुम मेरी बहन हो, तुम्हारा यह पुत्र मेरा पुत्र है, और मैं विक्रमसेन तुम्हें न्याय दिलाऊंगा, चाहे मुझे कोई भी स्वरूप धारण करना पड़े। दंभिकासुर बोलता है, सुनो राजन, मेरी अंतिम कहानी और इसके बाद सुलझाओ वो गुथी जो तुम्हें भी धर्म संकट में डाल दे। राजन, जब राजा स्वयं न्याय की तलवार उठाए तो क्या उसका हर वार धर्म कहलाता है? एक करुण मुस्कान के साथ उसने कहना शुरू किया, अयोध्या, राम राज्य की सजीव गलियां, दीपों से जगमगाता नगर, जहां लोग राम के न्याय की सराहना करते नहीं थकते थे। लेकिन एक दिन एक ब्राह्मण रोता हुआ दरबार में पहुंचा। उसकी आंखों में पीड़ा थी और स्वर में तूफान। हे राम, मेरा पुत्र असमय मर गया। किसी अधर्म के कारण मैंने सुना है कि एक शूद्र शंभुक वन में तप कर रहा है। यह व्यवस्था के विरुद्ध है, क्या यही कारण है? मेरे पुत्र की मृत्यु का राम स्तब्ध रह गए। यह केवल एक ब्राह्मण की शिकायत नहीं थी, यह उनके राज्य की व्यवस्था पर उठता प्रश्न था। उन्होंने निर्णय लिया, सत्य जानने का, धर्म की रक्षा का, और निकल पड़े उस गहन वन की ओर जहां शंभूक तपस्या में लीन था। वन की नीरवता को राम के कदमों की आहट ने तोड़ा। वहां एक गुफा में शंभू बैठा था, आंखें मूंदे, शरीर स्थिर, और चेहरे पर अजीब सी शांति। राम बोले, कौन हो तुम, और इस तप का उद्देश्य क्या है? शंभूक ने आंखें खोली। उनमें भय नहीं था, बस सच्चाई। हे राम, मैं शूद्र हूं, आत्मा की मुक्ति चाहता हूं। यह तप मेरी यात्रा है, किसी को चुनौती देने का प्रयास नहीं। राम कुछ क्षण मौन रहे, तभी शंभू फिर बोला, यदि मेरी तपस्या अधर्म है तो मैं दंड के लिए प्रस्तुत हूं, पर एक उत्तर दो, क्या धर्म वर्ण से बंधा है या हृदय की शुद्धता से? राम ने धीरे से उत्तर दिया, धर्म हृदय की पवित्रता में है, पर समाज की नींव वर्ण व्यवस्था है। यदि नींव डगमगाई तो राज्य भी डगमगाएगा। राजा का धर्म है व्यवस्था को बचाना, भले ही उसके लिए बलिदान देना पड़े। फिर राम ने तलवार उठाई। शंभुक ने नेत्र मूंद लिए। क्षण भर में एक तेज चीख के साथ शंभुक का सिर भूमि पर गिर पड़ा। आकाशवाणी गूंजी, राम, तुमने धर्म की रक्षा की। लेकिन राम की आंखों में आंसू छलक आए, मानो भीतर कुछ टूट गया हो। अब दंभिकासुर राजा विक्रमादित्य की आंखों में झांकते हुए बोलता है, बताओ राजन, क्या यह धर्म था? क्या व्यवस्था की रक्षा के लिए एक तपस्वी की आत्मा का बलिदान उचित था? क्या शंभू को क्षमा नहीं किया जा सकता था? या राम का निर्णय एक ऐसे काल की देन था जहां जाति धर्म से बड़ा था? उत्तर दो, ताकि मैं जान सकूं, क्या तुम भी उस पुरातन धर्म के अनुयायी हो या एक नवीन युग के रक्षक? राजा विक्रमादित्य ने मौन तोड़ा। स्वर गंभीर था, पर हृदय में करुणा की गहराई थी। दंभिकासुर राम दोषी नहीं थे। वे उस व्यवस्था के पुत्र थे जिसे उन्होंने जन्म नहीं दिया था, पर निभाया था। पर यदि मैं उस समय होता, मैं शंभुक से उसका तप पूर्ण करवाता, समाज को सिखाता कि आत्मा ना वर्ण देखती है, ना जाति। शंभुक का वध धर्म नहीं था, वह व्यवस्था का भय था जिसने न्याय को भी अधर्म बना दिया। राम का निर्णय काल के अनुरूप था, पर वह कथा आज भी प्रश्न बनकर जीवित है। क्या धर्म को बचाने के लिए न्याय की हत्या जरूरी थी? जैसे ही विक्रमादित्य उत्तर देते हैं, दंभीकासुर इस समय पत्थर में परिवर्तित हो जाता है। परंतु उसका अंत अभी नहीं हुआ था। अब दंभीकासुर को उसे गुप्त चिन्ह से गुफा में प्रवेश करना था, जहां राजकुमारी चंद्रिका को सप्त तालों के पीछे बंदी बनाया गया था। विक्रमादित्य उसे द्वारा की तरफ बढ़ा। उसे दंभिकासुर के साथ पुत्र मिले। उन्होंने कहा, विक्रमादित्य, तुमने हमारे पिता को पत्थर का बना दिया। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। अगर तुम इससे आगे बढ़ना चाहते हो तो हम साथ में तुम्हें एक एक पहेली पूछेंगे, उसका उत्तर देना और इससे आगे चले जाना। तभी विक्रमादित्य बोलता है, पूछो दुष्ट रक्षा के दुष्ट पुत्रों। तभी पहला राक्षस पूछता है, राजन, दो मित्र नदी में डूब रहे हैं। एक पापी है जिसने कई अपराध किए हैं, और दूसरा पुण्यत्मा है जिसने कई जनों की सेवा की है। तुम केवल एक को बचा सकते हो, किसे बचाओगे? विक्रमादित्य का उत्तर, मैं पापी को बचाऊंगा। पुण्यत्मा अपने कर्मों के कारण स्वर्ग को प्राप्त करेगा, परंतु पापी को एक अवसर मिल सकता है अपने जीवन को सुधारने का। यदि मैं पुण्य आत्मा को बचाता तो पापी को पश्चाताप का अवसर भी ना मिलता। धर्म सिखाता है उद्धार की आशा सबसे पहले उस पर है जो अधर्म से मुड़कर धर्म की ओर आना चाहता है। दूसरे राक्षस की पहेली, दो ब्राह्मण आए।
एक कहे कि यह गाय मेरी है, दूसरा भी वहीं कहे, कोई साक्षी नहीं, तुम किसे गाय दोगे? विक्रमादित्य का उत्तर, मैं दोनों से कहूंगा कि वे गाय को छोड़ दें, और फिर देखूंगा कि गाय किसके पीछे जाती है। गाय स्वयं अपने स्वामी को पहचानती है। न्याय कभी केवल शब्दों से नहीं होता, उसके लिए बुद्धि और प्रकृति की सहायता आवश्यक है। तीसरे राक्षस की पहेली, एक राजा न्यायप्रिय है, दूसरा दानी है, तीसरा युद्धवीर है। यदि तीनों में से एक को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना हो तो किसे बनाओगे? विक्रमादित्य का उत्तर, मैं न्यायप्रिय राजा को उत्तराधिकारी बनाऊंगा। दान और वीरता महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि न्याय ही ना हो तो दान पक्षपातपूर्ण होगा और वीरता अत्याचार में बदल सकती है। धर्म की नींव न्याय है। चौथे राक्षस की पहेली, राजन एक स्त्री का पति पुत्र और पिता तीनों एक ही नाव में हैं और नाव डूब रही है। वह केवल एक को बचा सकती है, तो किसे बचाना चाहिए? विक्रमादित्य का उत्तर, उसे अपने पति को बचाना चाहिए, क्योंकि पुत्र फिर जन्म सकता है। पिता के साथ जन्म नहीं बंधा, पर पति के साथ धर्म, प्रेम और संतान का भविष्य जुड़ा होता है। धर्मशास्त्र भी गृहस्थ धर्म में पति को एक दूसरे का अनिवार्य अंग मानते हैं। पांचवें राक्षस की पहेली, दो सज्जन व्यक्ति एक ही स्त्री से विवाह करना चाहते हैं। दोनों समान चरित्र, कुल और गुण वाले हैं। किसे वरीयता मिले? विक्रमादित्य का उत्तर, जिससे वह स्त्री स्वयं विवाह करना चाहती है। नारी का मन और इच्छा उसके जीवन की दिशा निर्धारित करती है। विवेक यही कहता है कि चयन नारी का हो। छठे राक्षस की पहेली, यदि एक भक्त प्रतिदिन पूजा करता है पर अहंकारी है, और दूसरा व्यक्ति पूजा नहीं करता पर दयालु है, तो कौन अधिक धर्मात्मा है? विक्रमादित्य का उत्तर, दयालु व्यक्ति धर्मात्मा है। अहंकार पूजा को अपवित्र करता है, जबकि करुणा ईश्वर की सच्ची उपासना है। धर्म केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि भाव और व्यवहार में प्रकट होता है। सातवें राक्षस की पहेली, एक राजा युद्ध जीतने के लिए एक निर्दोष बालक की बलि देने को तत्पर है और कहता है कि इससे हजारों की जान बचेगी। क्या यह धर्म संगत है? विक्रमादित्य का उत्तर, नहीं। धर्म निर्दोष की हत्या की अनुमति नहीं देता, चाहे उसका कारण कितना भी बड़ा क्यों ना हो। यदि किसी के जीवन की रक्षा करने के लिए किसी और का जीवन लेना हो, वह धर्म नहीं, व्यापार है। सच्चा राजा वही है जो अपने जीवन को दांव पर लगाता है, न कि मासूमों की बलि देता है। जैसे ही विक्रमादित्य सातों सही जवाब देते हैं, वैसे ही इन राक्षसों सहित दंबिकासुर का अंत हो जाता है। अब वह गुप्त चिन्ह वाला द्वार खुल चुका था। उसके पीछे राजकुमारी चंद्रिका थी, जो कि दंभिकासुर के द्वारा बंदी बनाई गई थी। अब राजा विक्रमादित्य, लखन और महेंद्र वहां पहुंचते हैं और राजकुमारी को मुक्त करते हैं। फिर राजकुमारी लखन से गले मिलती और महाराज को धन्यवाद कहती है। राजकुमारी कहती है कि मुझे पूरा विश्वास था कि आप लोग मुझे अवश्य बचाएंगे। फिर तीनों उज्जैनी की ओर चल देते हैं। मेरे प्यारे लाडले दर्शकों, बहुत ही जल्द ऐसी ही और कहानियों की सीरीज लाएंगे जो बहुत ही मज़ेदार होगी। तब तक अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें आपकी सहायता की ज़रूरत है। जय महादेव।